नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी क्या आती है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा तो जनता को होती है, ठीक है। तो ये जो सारी जो डेमोक्रेसी में होता है वो जनता से रिलेटेड, मतलब लोगों से रिलेटेड ही सारे मैटर्स, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो जनता के बीच में से बनते हैं, वो वही आगे फॉरवर्ड जो है लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे रखते हैं और उनकी सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये जो इंडिया को जो डेमोक्रेसी मिली है वो बहुत ही लंबा संघर्ष हुआ था भारत को आज़ादी दिलाने में। आपको सुना ही होगा इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए कितना जूझा था। ब्रिटिशर्स ने, मुग़लों ने काफ़ी रूल किया था इंडिया पे। तो उन सब से फ्रीडम मिलके जब फाइनली इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, ठीक है। There are other places in the world where people have also struggled to have a democracies. You not know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders. ऐसे वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा डेमोक्रेसी का एक मेन पावर जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो अपने लीडर्स जो हैं वो खुद चुन सकती है। मतलब अपने में से ही लीडर्स जो चुन के वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाती है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और ये आगे गवर्नमेंट में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो ये मेन फीचर होता है डेमोक्रेसी का। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, ठीक है। द बेसिक आइडिया इज दैट द पीपल is that the people rule themselves by participating in the making of these रूल्स। और जो मेन आइडिया था इसका डेमोक्रेसी का यही है कि जो जनता है वो अपने बीच में से उस रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताए और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकले, ठीक है। तो जैसे क्या है, जनता का भागीदारी उसमें ज़्यादा रह जाती है, मतलब जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो उसमें रहता है, ताकि जो जनता है उसको समझ में आ सके कि वो क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट in our time are usually referred to as a representative democracies. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब यही है कि अपने आप में अपने लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, ठीक है। In representative democracies, peoples do not participate directly but instead choose their representatives through election process. मतलब इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डिसीजन मेकिंग में। उनको पहले एक लीडर सेलेक्ट करना पड़ता है अपने में से, और वो लीडर जो रहता है वो इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। और वो जब सेलेक्ट हो जाता है मैक्सिमम वोट मिलके, तो वो फिर गवर्नमेंट में अपने डिसीजंस, जो जनता की प्रॉब्लम्स होती है वो रखता है, ठीक है। These representatives meets and make decisions of for the entire population. और वो जो लीडर जो सेलेक्ट होता है ना, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, वो सारी प्रॉब्लम्स और डिसीजंस जो है पूरी जनता के लिए, पॉपुलेशन के लिए लेता है, ठीक है। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as a universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. अब जैसे ना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहीं कहीं पहले ऐसी जगह ऐसा था कि जहाँ पे वुमेंस को और जो गरीब लोग होते थे उनको वोट का अधिकार नहीं था। मतलब जो रिच पीपल थे, कुछ लिमिटेड लोग ही एक गवर्नमेंट को बना सकते थे कि उनके पास पावर था वोट देने का, जिसमें वुमेंस को वोट नहीं दिया जाता था, वो देने का अधिकार नहीं था। जो गरीब लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो लोग भी वोट नहीं दे सकते थे। तो ऐसे करके काफ़ी लोग तो पिछड़ जाते थे वोट देने में। तो उनसे कुछ ना तो पूछा जाता था और ना ही उनसे उनको कहा जाता था कि आप में वोट के लिए दे सकते हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे वो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए गांधी जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया और उन्होंने
वोट जो एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, जिसमें एडल्ट जो लोग होते हैं, मतलब जो युवक होता है ना, वो उसको अधिकार होता है वोट देने का। मतलब 18+ जो इंसान होता है, चाहे मैन है, वुमेन है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, कोई भी पर्सन हो, 18+ हो, अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको वोट का अधिकार है, वो वोट दे सकता है। ठीक है, वो और अपना मतलब मत उस पर्सन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव के लिए रख सकता है। ठीक है, तो but it was not always take this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in a election? In their earliest forms, the government allowed only men who owned property and were educated to vote. पहले ज़माने में जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो अमीर थे, जो थोड़ा एजुकेटेड थे, वही लोग जो है वो वोट कर सकते थे, बाकी वाले लोग वोट नहीं कर सकते थे। दिस मीन दैट वुमेन this mean that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to वोट। अब इस तरह से क्या हुआ कि जो ये सब लोग जो थे, वुमेन है, गरीब लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अनएजुकेटेड है, वो सब वोट नहीं दे सकते थे। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और यही कुछ चुने गुने जो आदमी थे, वही कंट्री से रिलेटेड सबको गवर्न करते थे और सभी के लिए डिसीजंस लेते थे। ठीक है, in India before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी से पहले कुछ एक छोटा सा मतलब एक कम लोगों का एक ग्रुप था जो ये डिसीजन पावर ले सकते थे कि क्या लोगों के बारे में डिसीजन लिया जाए, क्योंकि इतने सब तो लोग हट गए थे, वुमेन्स हट गई थी, अनएजुकेटेड लोग हट गए थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो लोग भी हट गए, और जो अनएजुकेटेड थे वो लोग भी हट गए। तो थोड़े से लोग बचे, उन थोड़े से लोगों ने पूरी जनता के बारे में डिसीजंस लेना शुरू किया। तो ये काफ़ी एक गलत बात हो गई थी, गलत राय थी सबके लिए। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demand that all adults have the right to vote. तो गांधी जी को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगी, बुरी लगी कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता, और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस ये कुछ लोग ही ले सकते हैं। तो गांधी जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया और सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी जो यूथ है उसको अलाउ किया कि वो अपना वोट दे सके, और 18+ जो भी हैं वो कोई भी इंसान हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो वोट दे सकता है। गांधी जी were shocked at that unfairness of this practice and demanded that all the adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise. ठीक है, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी से एक यंग इंडिया नाम का एक अखबार था, वहाँ पे गांधी जी ने लिखा था 1931 में, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द पावर और हैव द वोट। गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ये बेसिक आइडिया समझ में नहीं आ रहा कि जिसके पास में पैसा है वही सिर्फ वोट दे सकता है, बट अ मैन हु हैज़ गॉट द कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। कि जिसके पास भी कैरेक्टर अच्छा है, मतलब वो इंसान अच्छा है, मन का अच्छा है, और उसके पास पैसा नहीं है पर वो वोट नहीं दे सकता। तो ये उनको बहुत बात अजीब सी लग रही थी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिस इंसान के पास पैसा है बस वही वोट दे सकता है, बाकी कोई भी इंसान वोट नहीं दे सकता है। बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। क्या जिसके पास में वेल्थ नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, जिसके पास में एजुकेशन नहीं है, क्या वो वोट नहीं दे सकता? और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और जो इतनी मेहनत से दिन रात पसीने से ईमानदारी से अपना पैसा कमाता है, ठीक है, क्या उसके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या उसका एक क्राइम है कि वो गरीब है? तो मतलब ये गांधी जी को काफ़ी बुरी बात लगी थी कि सिर्फ कुछ ही लोग मिलके डिसीजन लेते हैं पूरी एंटायर पॉपुलेशन के लिए। तो उन्होंने वोट का 18+ वोट और सभी के लिए वोट लागू करने का वो स्ट्रगल किया था। ठीक है, जैसे
पहले भी कई बार वोट्स के रिलेटेड स्ट्रगल हुए हैं, ठीक है। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव द गवर्नमेंट willingly shared power all over Europe and USA, women and poor had to fight for a participation in a government, ठीक है। जैसे इंडिया भी नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाहर फॉरेन में भी जैसे ये वोट का जो था वो वुमेंस को वोट और गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ और फाइनली फिर वोट के लिए अप्रूवल हुआ था। तो मतलब इंडिया ही नहीं, कई दूसरे देश भी ऐसे हैं जहाँ पे वोट के लिए संघर्ष हुआ है, ठीक है। इन गवर्नमेंट women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement and term suffrage usually means right to vote, ठीक है। तो इस वुमेन को वोट का अधिकार मिले उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल हुआ और जो गरीब लोग थे उनको भी वोट का अधिकार मिले उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष चला था। तो इसको क्या बोला था, वुमेन सफराज मूवमेंट। और सफराज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब वोट का अधिकार मिले। तो वुमेन सफराज जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज जो थी वहाँ पे वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता वोटिंग में, तो उनको भी अलाउ करने के लिए, वोट का अधिकार देने के लिए क्या वुमेन सफराज मूवमेंट हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this they began to wonder why they had created many unfair stereotypes about the men, women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making डिसीजन। अब जैसे वॉर का टाइम जो होता था, जो जो सारे आदमी थे वो सारे वॉर के लिए चले जाते थे, तो पीछे जो भी सारा काम था तो वुमेन देखती थी, चाहे कितना भी संघर्ष वाला कितना मेहनती काम था, तो लोग देखते थे कि जो वुमेन को इतना स्टीरियोटाइपली क्यों जज किया जाता था। मतलब स्टीरियोटाइप मतलब उनके एक दिमाग में फिक्स इमेज हो जाती थी कि ये वाला जो काम है सिर्फ आदमी कर सकते थे, औरत नहीं कर सकती है। तो जब वो वार पे चले जाते तो पीछे सारा काम को मैनेज करना, वर्क करना, वो सारा वुमेन देखती थी। तो जब उनको वो सारा काम मैनेज कर सकती है वुमेन इक्वली इतना एफिशिएंटली, तो उनको ये हक भी मिलना चाहिए जो वोट का है, ठीक है। तो suffrage demanded the right to vote for all women, and to get their demand heard they chained themselves to railing in public places। और सफराज ने डिमांड, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने डिमांड किया कि जो वुमेन है उनको वोट का अधिकार मिले, और उसके लिए उन्होंने कई रैली निकाली, कई गैदरिंग की, और मतलब पब्लिक प्लेसेस पे काफ़ी नारे लगाए। तो फाइनली जो है उनका डिसीजन जो है वो अप्रूवल हुआ, ठीक है। Many suffragettes were imprisoned and went on a hunger strike, and they had to be fed by force। और इसी दौरान जब उन्होंने नारे लगाए, रैलियाँ निकाली, तो उनको जेल में भी भेजा गया। उनको भूख हड़ताल पे भी रहे थे वो लोग, उनको ठीक है, और उनको मारा भी गया था। तो ऐसे थे कि जब कुछ रैलियाँ निकलती तो उस तरह से काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। और फाइनली जो वुमेन, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, और फाइनली अप्रूवल माना गया वुमेन को वोट देने के लिए, पुअर लोगों को भी। तो वो अमेरिका में कब हुआ था, 1920 को। वाइल वुमेन इन यूके गॉट द वोट ऑन द सेम टर्म ऑन द मैन सम ईयर लेटर इन 1928। और 1928 में यूके जो था, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे राइट टू वोट फॉर वुमेन को अधिकार मिला था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल हुआ था राइट टू वोट के लिए, है ना, वुमेंस के लिए, पुअर पीपल के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।